देखो तो इधर यहां क्वेश्चन पहला देखो दिया है। पहला क्वेश्चन देखने से क्या लगता है, वैसे क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन देने के बाद उसका सिर्फ आंसर लिखना होता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है ना। एक नंबर पूछ रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। तो चार ऑप्शन इसके होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के न तो समानांतर न तो लंबवत, निष्कर्ष से कुछ नहीं निकलता है, एक दूसरे के समानांतर हैं या एक दूसरे के लंबवत हैं। अब देख लो, यहां समझने के लिए कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है, ऐसे लाइन चलता है ना। अगर हम x पर क्या लेंगे, 2, तो प्लस में इधर 2 लेंगे ना। अब y पर क्या लेंगे, -2, तो इधर लेंगे ना -2। अब यहां से जो रेखा चलेगी x के क्या चलेगी, समानांतर चलेगी। आई रेखा चलेगी तो y के समानांतर चलेगी। लेकिन एक ही रेखा गई इधर से आई, इधर से आई, तो यहां क्या पड़ जाता है, लंब पड़ जाता है। लंब हो गई ना, तो लंबवत हो जाती है ना। तो पहला का हम आंसर क्या लिखेंगे, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत है ना। ऐसे दे के क्वेश्चन पूछने लगे तो उसी समय ग्राफ पे जाके सर खींच लेते हैं जो कहां जाएगी, या देख लेंगे लंबवत है कि समानांतर है। ठीक है। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, यही नहीं पूछता है। इसमें कहता है कि अब तू लोग क्या कहेगा, सोचने में आता है कि 2 कोष्ट में देता है तो दूरियां निकाल लेते हैं एक्स वाई मान के। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो ये दिया है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये मूल बिंदु है, इसको हम 0 0 से क्या करते हैं, तो एक कोष्ट वही है, 0 0 एगो हो गया, एगो यहाँ दिया है ना। तो एगो के एक्स मानो, एगो के वाई। अब दूरी का सूत्र तुम्हें पता है ना, रूट में x2 माइनस y2 माइनस। अब x2 का मान लो कि हम x2 इसी को मान ले -3 को, ठीक है। तो -3 अब माइनस x1 का, x1 क्या आएगा, 0। मूल बिंदु कहेगा तब y इसको 4 मान लेते हैं, अब y2 का मान क्या आएगा, तब इसको हम अभी -3 में इतना को घटाएंगे तो -3 होगा, -3 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग, जुट के हो गया, वर्गमूल आ गया, दूरी आ गई, इतना यूनिट दूरी हो गई, दूरी निकल गई मूल बिंदु से। तब मूल बिंदु को जब कहेगा तो आप लोग वहां 0 0 को लेकर चलेंगे, और नहीं तो 2 को देगा तो दोनों से लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सरल रेखा इतना इतना निरूपित की जाती है, कहता है ना सरल रेखा इतना इतना निरूपित, एक्स पे क्या लेना है, माइनस, इधर है माइनस लेते हैं ना, इसका लाइन ऐसे जाएगा ना। फिर y पे +4, तो इधर कहीं होगा 4, तो इसका लाइन ऐसे जाएगा, क्या हो गई, लंबावत, एक दूसरे के लंबावत, एक दूसरे के लंबावत। 4 नंबर देख लो, सरल रेखाएं इतना इतना का कटान बिंदु क्या है, सोचो तो इसका कटान बिंदु पूछ रहा है, क्या होगा, दिमाग लगा के सोचो। कटान बिंदु ज्ञात करने हैं, बकलोल साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे x का ऐसे मारेगा, सब मारेगा ना, तो x पर कितना लेना है, 2, ये है ना
2 और y पे क्या लेगा 3, इधर से ही आ गए, इधर से ही कट गया। इस बिंदु का नियामक कितना लिखेगा? मारेंगे तबड़ से उलट जाएगी। पढ़ाई पढ़िए सब। चलिए तो 2 और 3 इसका कटान बिंदु क्या है? तो यहां लिख देगा आंसर में 2। ऐसा ही से क्वेश्चन पूछेगा, लटक के आएगा सब घर में।